राम राम सभी साथियों को। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल लर्नोलॉजी अड्डा में। जैसा कि आप सभी को पता है, हम डेली शाम को 5 बजे रट्टा मार सीरीज लेकर आते हैं, जिसमें हम पंचायती राज व्यवस्था के 20 क्वेश्चनों को देखते हैं, समझते हैं और याद करते हैं। आज उसी कड़ी में हमारा प्रैक्टिस सेट 68वां होने वाला है, तो देर ना करते हुए हम वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं आज के अपने 20 क्वेश्चन को। उससे पहले आपको बता दूं, अगर आपने पंचायती राज व्यवस्था के वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, नहीं तो मैं आई बटन में लिंक दे रहा हूं, वहां पर जाकर देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं आज के अपने पहले प्रश्न को। आज का हमारा पहला प्रश्न है, 10 लाख कूप योजना कब शुरू की गई थी? कूप मतलब होता है कुआं और 10 लाख मतलब होता है मिलियन। मिलियन वेल्स, वेल्स मतलब कुआं। मिलियन वेल्स योजना कब शुरू की गई थी? हमारे सामने 4 ऑप्शन है, उनमें से एक ऑप्शन सही होगा। उनमें से हमें देखना है कौन सा सही है। तो वर्ष 1989-90, वर्ष 1990-91, 1991-92 या 1988-89। तो जो इसका सही जवाब है, मिलियन वेल या 10 लाख कूप योजना जो था, भारत सरकार द्वारा 1989-90 में प्रारंभ की गई थी। कब प्रारंभ की गई थी? 1989-90 में प्रारंभ की गई थी। चलिए देखते हैं इसके बारे में, 10 लाख कूप योजना के बारे में अगला क्वेश्चन, जिसमें आपको डिटेल में समझ में आ जाएगा कि 10 लाख कूप योजना या मिलियन वेल योजना क्या थी। तो अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, 10 लाख कूप योजना मिलियन वेल के प्रमुख लक्ष्य क्या थे? अभी 4 ऑप्शन है हमारे सामने, इनमें से देखना है क्या लक्ष्य था, क्या लक्ष्य नहीं था। तो बेरोजगार लोगों को मजदूरी पर काम देना। जब कहीं भी किसी राज्य में, देश में, गांव में कुएं खोदे जाएंगे, वेल्स खोदे जाएंगे, तो वहां मजदूरों की जरूरत तो पड़ेगी। तो जो बेरोजगार मजदूर होंगे, उस कुआं को खोदने में उनको लगाया जाएगा, उसके बदले में उन्हें मजदूरी दी जाएगी, जिससे उनको रोजगार मिल सकेगा। तो एक जो पहला स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है। देखते हैं दूसरे स्टेटमेंट को, सिंचाई के लिए कुओं का निर्माण करना। बिल्कुल सही है। कुओं का निर्माण इसीलिए कराया गया था क्योंकि सिंचाई में भी वो फायदेमंद साबित हो, लाभदायक हो किसानों के लिए। उसके बाद तीसरा स्टेटमेंट है, योजना के अंतर्गत 10 लाख कूप का निर्माण करना था, मतलब मिलियन, 1 मिलियन कूप मतलब कुओं का निर्माण करवाना था इस योजना के तहत। तो यह भी सही है। चौथा स्टेटमेंट है, औद्योगिक बढ़ावा देने के लिए कूप का निर्माण करना। यह गलत है। कोई औद्योगिक बढ़ावा देने के लिए कुओं का निर्माण नहीं कराया जा रहा था, बल्कि बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए, किसानों को सिंचाई के लिए, और कुल पूरे भारत में 10 लाख कुओं खोदने का लक्ष्य रखा गया था। तो जो हमारा ऑप्शन सही होगा वह होगा 1, 2, 3 वाला डी ऑप्शन सही होगा, जिसमें हमने देखा कि 3 ऑप्शन ऊपर के सही थे, डी गलत था। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, स्वजल धारा योजना कब शुरू की गई थी? हमारे सामने ऑप्शन है 24 सितंबर 2002, 25 दिसंबर 2002, 24 दिसंबर 2000 या 25 नवंबर 2001। जो इसका सही जवाब है वह है हमारा बी ऑप्शन, 25 दिसंबर 2002 को स्वजल धारा योजना की शुरुआत की गई थी। 25 दिसंबर आपको याद रखना है, अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म दिवस होता है, और उसमें प्रधानमंत्री भी अटल बिहारी वाजपेयी थे, इसलिए उनके द्वारा ही यह जो स्वजल धारा योजना था उसकी शुरुआत की गई थी। इस योजना में क्या था, न्यूनतम लागत पर कम से कम समय में सभी गाँव में पेयजल उपलब्ध कराने के लिए स्वजल धारा योजना की शुरुआत की गई थी। कब शुरुआत की गई थी? 25 दिसंबर 2002 को शुरुआत की गई थी। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, हरियाली योजना कब शुरू की गई थी? ऑप्शन है जनवरी 2003, फरवरी 2004, मार्च 2002 या अगस्त 2001। तो हरियाली योजना जो थी वह जल प्रबंधन संबंधित थी, और यह योजना 2003 में शुरू की गई थी। कब शुरू की गई थी? 2003 में शुरू की गई थी। जनवरी 2003 सही ऑप्शन होगा। इसको क्लिक कर कर हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अब अगला क्वेश्चन है, हरियाली से संबंधित ही हरियाली योजना से,
वह किससे संबंधित था? जल प्रदूषण से, जल शोधन से, जल प्रबंधन से, या उपयुक्त में से कोई नहीं? जैसा कि मैंने इससे पिछला क्वेश्चन जब बताया तो उसमें मैंने बताया था कि जल प्रबंधन से संबंधित था यह योजना, हरियाली योजना। तो हम सी ऑप्शन को चुनेंगे और बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। जो हरियाली योजना है ना, इस योजना के तहत बरसात के पानी को इकट्ठा करने के लिए गांव के बाहर के खेतों में तालाब बनाए जाने थे, ताकि उस पानी से भूमि के गिरते जल स्तर को उठाया जा सके। जो अंडरग्राउंड वाटर का लेवल डाउन हो गया था, उसको उठाने के लिए जितने भी गांव में पुराने तालाब थे उनकी मरम्मत कराई गई थी इस योजना के तहत, और उसमें जैसे पानी इकट्ठा हो सके बरसात का, और जो अंडर ग्राउंड वाटर का लेवल है वो बढ़ सके। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, लोक कार्यक्रम एवं ग्रामीण प्रौद्योगिकी विकास परिषद कपाड़ का गठन किस वर्ष किया गया था? ऑप्शन है हमारे सामने 1988, 1987, 1985 और 1986। तो ग्राम विकास में प्रौद्योगिकी की बढ़ावा देने के लिए 1986 में पूर्ववर्ती पीपुल्स एक्शन फॉर डेवलपमेंट इंडिया PADI और काउंसिल फॉर एडवांस ऑफ रूरल टेक्नोलॉजी CART को मिलाकर एक नोडल एजेंसी लोक कार्यक्रम एवं ग्रामीण प्रौद्योगिकी विकास परिषद कारपट का गठन किया गया था। कब किया गया था? 1986 में किया गया था। कारपट CAPART का गठन दो योजना जो थे PADI और CART को मिलाकर किया गया था। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, CAPART का पार्ट का अध्यक्ष कौन होता है? ग्राम विकास राज्य मंत्री, केंद्रीय ग्राम विकास मंत्री, सूक्ष्म लघु उद्योग केंद्रीय मंत्री, या भारी उद्योग केंद्रीय मंत्री? तो कपाट का अध्यक्ष केंद्रीय ग्राम विकास मंत्री होता है। कौन होता है? केंद्रीय ग्राम विकास मंत्री जो होता है वही इसका कपाट का अध्यक्ष भी होता है। तो चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, समन्वित प्रति भूमि विकास कार्यक्रम IWDP कब शुरू किया गया था? ऑप्शन है 1987-88, 1986-85, 1990-91 या 1989-90। तो समन्वित प्रति भूमि विकास कार्यक्रम की शुरुआत 1989-90 में की गई थी। यह कार्यक्रम सरकारी खराब भूमि और साधारण संपत्ति स्कीम CPR को विकसित करने के लिए प्रारंभ किया गया था, जो ग्रामीण सूक्ष्म जल भंडार योजना पर आधारित था। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। तो अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, समेकित ग्राम विकास कार्यक्रम IRDP को किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत कार्यान्वित किया गया था? पहली, चौथी, छठवीं या पांचवी? जिसका सही जवाब है वह है छठवीं पंचवर्षीय योजना। 1978 से 1979 योजना जो लागू किया गया था, उसी में समेकित ग्राम विकास कार्यक्रम को पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया था। छठवीं पंचवर्षीय योजना में से शुरू किया गया था। इस कार्यक्रम को 2 अक्टूबर 1980 को शुरू किया गया था। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, निम्न का सही सुमेलन कीजिए। 4 हमारे सामने योजनाएं हैं जो कि हमने अभी ऊपर क्वेश्चनों में देखा है। उसका जो प्रारंभ वर्ष है सामने दिया गया हुआ है, उसमें से हमें देखना है कौन सही सुमेलित है और कौन सही सुमेलित नहीं है। तो स्वजल धारा योजना हमारे सामने दिया गया है 2003, बल्कि जो इसको शुरू किया गया था, कब शुरू किया गया था? तो इसे 2002 में शुरू किया गया था। कब शुरू किया गया था? इसे 2002 में शुरू किया गया था। हरियाली योजना कब शुरू किया गया था? तो आप कहेंगे 2003 में हरियाली योजना को शुरू किया गया था। हरियाली योजना किससे संबंधित है? तो जल प्रबंधन से संबंधित है हरियाली योजना। उसके बाद लोक कार्यक्रम एवं ग्रामीण प्रौद्योगिकी विकास परिषद कपाट जो है, उसकी शुरुआत कब हुई थी? तो आपको बताना है कब उसकी शुरुआत हुई थी। उसकी शुरुआत 1986 में हुई थी। उसके बाद समेकित ग्राम विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी? तो 1978 में उसकी शुरुआत हुई थी। हमने इस क्वेश्चन को 4
योजना एक ही क्वेश्चन में देखा और उनको सही से सुमेलित भी किया। चलिए देखते हैं अब अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है हमारे सामने, सुनिश्चित रोजगार योजना किन क्षेत्रों में शुरू की गई थी? मैदानी क्षेत्रों में, जनजातीय क्षेत्रों में, पर्वतीय क्षेत्रों में या तटीय क्षेत्रों में? हमारे पास 4 ऑप्शन हैं और हमें बताना है किस क्षेत्र में इसे शुरू किया गया था। सुनिश्चित रोजगार योजना को किन क्षेत्रों में शुरू किया गया था? तो आपको बताना है, जो सही जवाब है वह है केवल ए और बी। ए और बी कौन है? मैदानी क्षेत्र और जनजातीय क्षेत्रों में सुनिश्चित रोजगार योजना की शुरुआत 2 अक्टूबर 1993 में सूखा प्रभावित क्षेत्रों और मुख्यतः जनजातीय और पर्वतीय क्षेत्रों के विकास खंडों में प्रारंभित की गई थी। उन कौन से में की गई थी? जनजाति और पर्वतीय में इसको किया गया था। तो पर्वतीय और जनजाति में किया गया था, तो इसमें ए और बी नहीं, बी और सी होगा। कौन सा होगा? बी और सी होगा, माफ करना, बी और सी में इसे शुरू किया गया था। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। सुनिश्चित रोजगार योजना कब शुरू की गई थी? तो सुनिश्चित रोजगार योजना 2 अक्टूबर 1993 को शुरू की गई थी। जैसा कि मैंने पिछले क्वेश्चन को जब डिस्क्राइब कर रहा था तो उसमें आपको बताया भी था, यह मुख्यतः जनजातीय और पर्वतीय क्षेत्रों में शुरू की गई थी। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबों और महिलाओं के आय सृजन हेतु दवा करा कार्यक्रम किस वर्ष चलाया गया था? एक कार्यक्रम था दवा करा, वह किस वर्ष चलाया गया था? तो वर्ष 1983 में यह कार्यक्रम ग्रामीण गरीबों एवं महिलाओं की आय में वृद्धि हेतु चलाया गया था। प्रारंभ में इसे 50 जिलों में चलाया गया, बाद में इसे पूरे देश में लागू कर दिया गया। वर्ष 1999 में SJGSY में मिला दिया गया था इसे। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना में कार्यान्वित की गई थी? राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई थी या कार्यान्वित की गई थी? दूसरी में, 5वीं में, 6वीं में या चौथी में? इसका जो सही जवाब है वह है 6वीं। जो हमारी पंचवर्षीय योजना थी उसमें राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम चलाया गया था, उसका शुरुआत हुआ था। अगला प्रश्न है हमारे सामने, ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना में चलाई गई थी? पहली में, 7वीं में, 5वीं में या चौथी में? तो इसे 1983 में शुरू किया गया था और 7वीं पंचवर्षीय योजना में से शुरू किया गया था। इसके बाद हम देखेंगे अगले प्रश्न को अपने। अगला प्रश्न है हमारे सामने, मिलान कीजिए। एक साइड कुछ योजनाएं दी गई हुई हैं, एक साइड उनके प्रारंभिक वर्ष हैं। इनमें हमें मिलान करना है कि कौन सी योजना कब शुरू की गई थी। तो पहला है, ग्रामीण जल आपूर्ति योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो ग्रामीण जल आपूर्ति योजना की शुरुआत 1954 में की गई थी। तो हमको इसको मिलान करना है, हम इसको मिलान करेंगे। उसके बाद त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम कब शुरू की गई थी? तो 1992 में की गई थी, जो कि बिल्कुल सही है। उसके बाद राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन कब शुरू किया गया था? तो 1986 में किया गया था। उसके बाद केंद्रीय ग्रामीण सफाई कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? तो 1986 में किया गया था। कब किया गया था? 1986 में किया गया था। तो इसको हम ऐसे मिलान कर देंगे और बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, 14 मार्च 2021 को वनवासी समागम कार्यक्रम उत्तर प्रदेश के किस जिले में संपन्न हुआ था? ऑप्शन है हमारे सामने, 4 जिलों के नाम है, मिर्जापुर, चंदौली, बलिया और सोनभद्र। जो सही जवाब है, 14 मार्च 2021 को वनवासी समागम कार्यक्रम उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में संपन्न हुआ था। इस कार्यक्रम में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल हुए थे। कब हुआ था? 14 मार्च 2021 को सोनभद्र में हुआ था वनवासी समागम कार्यक्रम। वनवासी क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे ज्यादा जो ST आदिवासी आबादी है वह सोनभद्र जिले में ही निवास करती है। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को।
अगला क्वेश्चन है 17 अक्टूबर 2020 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने मिशन शक्ति अभियान किस जिले से आरंभ किया था? जिले हैं हमारे सामने ऑप्शन में बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच और गोंडा। तो 17 अक्टूबर 2020 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने बलरामपुर जनपद के देवी पाटन शक्तिपीठ से मिशन शक्ति की शुरुआत की थी। उद्देश्य क्या था? महिलाओं, बालिकाओं और बच्चों की सुरक्षा, गरिमा तथा स्वावलंबन को बढ़ावा देना। कहाँ से शुरू की गई थी? बलरामपुर। बलरामपुर को हम कैसे देखते हैं? तो मैंने याद किया था जो नेपाल से बॉर्डर कौन कौन से जिलों की लगती है, उसमें बलरामपुर की भी बॉर्डर नेपाल से लगती है। और यहीं पर देवी पाटन जो शक्ति धाम है, माता का मंदिर है, वह भी बलरामपुर में ही है। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005, जिसे हम मनरेगा कहते हैं, नरेगा कहते हैं, उसके बारे में निम्नलिखित प्रावधानों में से कौन सा प्रावधान सही नहीं है? हमारे सामने स्टेटमेंट है 4, उसमें से हमें देखना है कौन सा एक स्टेटमेंट उसके बारे में सही नहीं है। जो स्टेटमेंट सही नहीं होगा वो इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर होगा। तो पहला है नरेगा के तहत एक वर्ष में 100 दिन का रोजगार हर घर में कम से कम एक सदस्य को प्रदान करना है, जो कि बिल्कुल सही है। उसके बाद नरेगा कार्यक्रम में गरीबी के नक्शे को बदलने की पूरी क्षमता मौजूद है, क्योंकि अगर किसी भी बेरोजगार आदमी को रोजगार मिलता है नरेगा के कार्यक्रम में, तो उसकी जो गरीबी है कुछ हद तक दूर हो सकती है। उसके बाद राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 10 अप्रैल 2006 से प्रभावी हुआ था, जो कि गलत है। वह 2 फरवरी 2006 से प्रभावी हुआ था। ये गलत है क्योंकि वह 2 फरवरी 2006 से शुरू हुआ था, 10 अप्रैल 2006 से शुरू नहीं हुआ था। उसके बाद अगला देखते हैं। अगला है 2 अक्टूबर 2009 को नरेगा का नाम बदलकर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा कर दिया। यह भी बिल्कुल सही है। तो आपने देखा 3 मनरेगा के संदर्भ में सही थे, एक सी ऑप्शन गलत था, क्योंकि वही इस क्वेश्चन के लिए सही है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन और आज का आखिरी प्रश्न हमारे सामने है, NREGP का पूर्ण रूप क्या है? राष्ट्रीय ग्रामीण उद्यमिता गारंटी कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्रामीण शिक्षा गारंटी कार्यक्रम या राष्ट्रीय क्षेत्रीय रोजगार गारंटी कार्यक्रम। तो कौन सा ऑप्शन NREGP का फुल फॉर्म है, कौन सही है? जो हमारा बी ऑप्शन है, राष्ट्रीय ग्रामीण उद्यमिता गारंटी कार्यक्रम, यह बिल्कुल सही है, जिसका फुल फॉर्म है NREGP का फुल फॉर्म है हमारा नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम, जो कि नरेगा इसी के अंतर्गत काम करता है। तो NREGP का जो फुल फॉर्म है इंग्लिश में, वह है नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम, जो कि हमारा बी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। मैंने अभी ये बता दिया था, ये गलत है, बी ऑप्शन सही है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम जो है वो NREGP का फुल फॉर्म है और ये बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आज हमने 20 क्वेश्चनों को देखा। उम्मीद है कि आपको 20 के 20 क्वेश्चन याद भी हो गए होंगे। नहीं याद हुए हैं तो आप एक बार और वीडियो देख सकते हैं, और कुछ क्वेश्चनों के जो क्वेश्चन याद नहीं हो पाए हैं उनके स्क्रीनशॉट लेकर अपने गैलरी में भी रख सकते हैं। जब मौका मिले उन्हें आप पढ़ लें, याद कर लें। तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें। कुछ पूछना या बताना हो तो कमेंट करके पूछ और बता सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।